हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो मैथ्स की सुपर सीरीज में आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरीके से सिलेक्ट किए गए हैं, वो सभी क्वेश्चन जो कि सीपीएससी रिपीटली तरीके से पूछती है और सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। तो आपको भी अपने बोर्ड एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके ज़रूर से ज़रूर जाना है। इसी तरीके के हमने हर चैप्टर के स्टार्ट किए हैं, तो आप जो है अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चेक करके आप जो है सारे चैप्टर जो भी आपके सिलेबस में है उसे आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर आपको और बता दूं कि क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। कुछ क्वेश्चन जो है स्पेशली स्टैंडर्ड के लिए होते हैं, वो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ वीडियो के बीच में ही। तो अभी जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। अ पोल 6 मीटर हाई, एक पोल है जो कि 6 मीटर उसकी ऊंचाई है, वो शैडो कितने का बनाता है? 2√3 मीटर लॉन्ग जो है वो शैडो बनाता है। तो आपको बताना है कि सन का जो एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना होगा, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ इन्होंने पूछा हमने उसको क्या मान लिया? थीटा। हम मान लेते हैं कि एंगल ऑफ जो सन का एलिवेशन है वो थीटा है, और क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्या किया, एक डायग्राम बना दिया। अब देखिए पोल है तो पोल तो इसी तरीके से रहने वाला है ना, उसका शैडो जमीन पे पड़ने वाला है। ये रहा मेरा शैडो, ये रहा मेरा पोल। हमसे पूछा हुआ है कि क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें ट्राइंगल ए बी सी को, तो ट्राइंगल ए बी सी में टेन थीटा आपका क्या होगा? टेन थीटा जो है आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन में बी सी, क्योंकि टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, जिस वजह से लेंथ ऑफ पोल 6 मीटर है, लेंथ ऑफ शैडो 2√3 है। और अगर हम टेन थीटा के बारे में बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 6/2√3 यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा की वैल्यू। इसको हम जो है फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2×3=6 हो जाएगा, और 3 को √3 से कैंसिल करेंगे तो √3, और √3 10 के फंक्शन में किसकी वैल्यू है? 10 60 की वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है मेरे पास? 60 डिग्री। तो इसका मतलब है कि सन का एलिवेशन कितना होगा? 60 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि ये क्वेश्चन गाइस 3 मार्क्स में नहीं, हालांकि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैडर 15 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है 15 मीटर लंबी है, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री बना रहा है दीवार के साथ। तो आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लैडर टचेस द वॉल। तो आपको बताना है कि उसकी कितनी हाइट है। अब देखिए सीढ़ी है तो इतना तो दिमाग लगाओगे ना। अगर आप सीढ़ी नॉर्मल खैर शहर में बने या फिर गांव में बांस की जो सीढ़ी होती है वो कुछ इस तरीके से टेढ़े टिल्ट करके वो लगी हुई होती है। तो इसका मतलब अगर मुझे लैडर का हाइट दे रखा है ना, तो इसका मतलब है कि मुझे हाइपोटेन्यूज दे रखा है। कभी भी आप ये मत समझ लेना सीढ़ी का मतलब, ठीक है ना। सीढ़ी ऐसे रखोगे तो चढ़ोगे कैसे? नहीं ना चढ़ पाओगे। तो आपका लैडर जो है हमेशा हाइपोटेन्यूज की तरह वर्क करता है, और हमसे पूछा हुआ ये वाली हाइट है। एंगल जो है इसके बीच में 60 डिग्री का बन रहा है। तो अब हम फटाफट से जो है यहाँ पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि मेरे पास जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये मेरे पास हाइपोटेनियस है और ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो इसको लेकर जो है मेरे को कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसके अंदर जो है मेरे पास क्या हो, मतलब वैसे तो इसको हमने क्या मान लिया, वॉल की हाइट को h मान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि कॉस थीटा जो होता है ना उसके अंदर जो है हम परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस लेते हैं, लेकिन क्योंकि इस परपेंडिकुलर को हमने h माना है और हाइपोटेनियस हमारा कितना दिया हुआ है 15, और ये क्या cos 60 की वैल्यू है, ठीक है ना। क्योंकि हम सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है। ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा 10 का ही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें ये एक तो हमें ये दिया हुआ था और ये हमसे पूछा था, तो कोई एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढेंगे ना जिसमें कि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर यूज़ हो रहा हो, और वो किस में? cos 60 में यूज़ होता है। तो उसके बाद हमने क्या, सिंपली हमें सॉल्व कर देना है। हाइट ये रहा 15 मल्टीपल में चला गया, cos 60 की वैल्यू 1/2 कैंसिल करके हाइट कितना आ गया? 7.5 मीटर हमारा जो है करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 मैन स्टैंडिंग एंड अपोजिट साइड, दो इंसान है जो कि अपोजिट साइड टावर के खड़े हुए हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टावर के साथ, एक जन तो 30 डिग्री का बना रहा है, एक 60 डिग्री का बना रहा है। टावर की जो हाइट 20 मीटर है। तो आप बताओ उन दोनों आदमियों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ठीक है ना। तो वैसे तो हालांकि इसमें बहुत ही ईजी है कि एक आप दो इंसान अलग अलग जगह है, एक 30 डिग्री बना रहा है, एक 60 डिग्री बना रहा है। टावर की जो हाइट है 20 मीटर है। हमसे ये पूछा हुआ है कि इनों के बीच का जो डिस्टेंस है ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस
कितना होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन हमें 2 बार राइट एंगल को लेना पड़ेगा। सबसे पहले हमने कौन सा ट्राइंगल ले लिया है, BTC, ये वाला ट्राइंगल ले लिया है जिसके अंदर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। अब देखिए, क्योंकि मुझे ये चाहिए और मुझे ये चाहिए और मेरे पास ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के साथ बेस वाला फॉर्मूला 10 के साथ लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1060 की वैल्यू 1/√3 और BT मेरे पास कितना दिया हुआ है, ये टावर ऑफ द हाइट 20/BC, इसको सॉल्व कर दिया तो 20√3, इतनी की वैल्यू तो कितनी आ गई, 20√3। अब हम इस वाले राइट एंगल को ले लेंगे जो हमारा ये वाला ट्राइंगल है ATB, ठीक है ना, ATB। यहाँ पर गलत, तो BT/BC वही चीज़ रिपीट क्यों हो रहा है दोबारा से। दस डिस्टेंस बिटवीन 20/√3, ये क्वेश्चन गाइस डेफिनेटली गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हम ट्राइंगल लेंगे ATB। अब देखिए यहाँ पर से मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मुझे लेना है ट्राइंगल कौन सा, ATB लेंगे ना, तो अब जो मेरे पास 1060 बनेगा वो तो दोबारा से खैर वो 20 ही रहने वाला है, और नीचे की जो वैल्यू है ना, नीचे यहाँ पर AB की वैल्यू रहने वाला है, ठीक है ना। एक तो एक कट रहा है बार बार, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 1030 की वैल्यू लेंगे और यहाँ पर मेरे पास रहेगा 20 और यहाँ पर रहेगा मेरे पास AB, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पास क्या रहेगा, AB। 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1030 की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी होती है, 1/√3 होगी, ठीक है ना, 1/√3। और उसके बाद यहाँ पर जो है 20/AB रहेगा, तो AB की जो वैल्यू है ना वो 20√3 है, ठीक है ना। यहाँ पर तो फर्दर सही है, बट ये वाला पोर्शन जो है कम्प्लीटली गलत है। यहाँ पर आपको लेना है ATB वाला ट्राइंगल और उसके बाद इस तरीके से इस वैल्यू सेटिस्फाई करना है, जिसमें AB की वैल्यू 20√3 और BC की वैल्यू 20/√3 आएगा। और फिर जो हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 80√3/3, तो डिस्टेंस जो है दोनों इंसानों के बीच में इतने का हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स फ्रॉम एन एरोप्लेन, जो कि 7500 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री का बनाता है। दोनों शिप्स अगर जो है सेम है, तो वन शिप जो एग्जैक्टली उसके बिहाइंड है, तो आपको बताना है कि उनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। आपकी NCERT बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या पूछा होता है, 2 शिप्स है, ठीक है ना, 2 जहाज है। तो मान लीजिए एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो अब क्या, एक 45 बना रहा है, एक 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। और टोटल इसकी हाइट कितनी है, 7500 है। ओके, तो अब जो है मुझसे क्या पूछा हुआ है, मुझसे पूछा हुआ क्या है, एज कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, दोनों शिप्स के बीच में जो है ना कितना डिस्टेंस होगा। ओके, तो अब जो है फटाफट से हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर भी डबल चीज़ें यूज़ होंगी। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ABC और आ जाएगा 7500/y, और 1045 की वैल्यू यहाँ पर अगर हम देखें तो 1045 की वैल्यू जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7500, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 7500 हमारी हो गई। उसके बाद इस बड़े वाले ट्राइंगल को लेंगे, जिसमें यहाँ पर फिर से वही रहेगा 7500, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, x + y, जिसमें y हम ऑलरेडी 7500 निकाल कर चल चुके हैं, ठीक है ना। तो ये 7500 x + y, तो x + y कितना आ गया, 7500 √3, और x की वैल्यू हम ऑलरेडी 7500 जो है 100 निकाल के आ चुके हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया, 7500√3 - 1। अब अगर आप चाहो तो आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहें तो, और क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि √3 की वैल्यू रखनी है, तब आप रखो, नहीं तो आप आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 पोल्स है इक्वल हाइट के, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों साइड में है अपोजिट में, जो कि 80 मीटर चौड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना टॉप का 30 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है। तो आपको बताना है कि पोल की हाइट कितनी है और डिस्टेंस जो है कितना बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है ध्यान से देख सकते हैं कि ये रहा मेरे पास 2 पोल और ये रहा रोड का एक पॉइंट, जिससे कि एक बन रहा है 30 डिग्री, एक बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो अब मुझे जो है बताना है कि अब हेयर डिस्टेंस बिटवीन पोल CD एंड मैन, ठीक है ना। पोल के बीच, पोल और आदमी के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको हम कैसे पता करेंगे, ठीक है ना। ये टोटल जो है आई थिंक 80 था, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको x मान लिया तो ये 80 - x हो गया। अब हम सबसे पहले कौन सा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ABE, ठीक है ना। ABE वाला ट्राइंगल लेंगे।
1030 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर h अपॉन में x हो गया, ठीक है ना। तो h अपॉन में x हो गया तो h इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, x अपॉन में √3। ये आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन बना के छोड़ दिया हमने। फिर दूसरा वाला ट्राइंगल लेंगे, इधर वाला, ठीक है ना, इधर वाला ट्राइंगल लेंगे। फिर से वही आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, लेकिन बेस कितना है 80 - x है, 60 की वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास जो है h का मान कितना निकल कर आता है, ये मान निकल कर आता है। अब इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे और एक दूसरे से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ये भी h के बराबर ये निकला और ये भी h के बराबर क्या निकला, ये निकला, ठीक है ना। तो अब हम क्या दोनों को इक्विवेलेंट रख सकते हैं, दोनों को इक्विवेलेंट रख लिया तो अब मेरे पास जो है आंसर आ गया x की वैल्यू 60 मीटर। x की वैल्यू आ गई तो उसके बाद h का वैल्यू भी आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो आपके पास कितना आ गया 20√3। अगर √3 की वैल्यू रखोगे तो आपका हाइट ये आएगा, नहीं तो आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। और अगर हम बात करते हैं पेडेस्टल से तो 45 डिग्री बनाता है। तो आपको बताना है कि पेडेस्टल की हाइट कितनी है। आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। इसका ये एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एक आधी बार मैंने देखा होगा कि अलग जगह से मतलब कुछ अलग क्वेश्चन आया, वरना हमेशा इस वाले चैप्टर से आपका 9.1 से ही क्वेश्चन बनता है, कुछ भी वो अलग नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा पेडेस्टल है, ठीक है ना, और उस पर स्टैचू रखा हुआ है जो कि 1.6 मीटर है, ये पेडेस्टल है। और अब मुझे पेडेस्टल की ही हाइट निकालनी है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो एंगल जो है हमें 45 डिग्री और इस वाले को 60 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इस छोटे ट्राइंगल को ले लेंगे ABC को, तो जिसमें हमारा h अपॉन में x हो जाएगा, ठीक है ना। या तो सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया, आपका cos 60 ले लिया, cos 60 AB अपॉन में BD। तो AB अपॉन में BD, यहाँ पर cos 60 नहीं बल्कि यहाँ पर कितना होगा, बहुत ज़्यादा इसमें मिसप्रिंटिंग हुई पड़ी है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, tan 60 होना चाहिए, तब AB अपॉन में AD आएगा। तो AB तो क्योंकि AB की वैल्यू तो है मेरे पास है नहीं, या कॉट का मान इन लोगों ने रखा है, आई थिंक कॉट का मान इन लोगों ने रखा हुआ है, तभी इस चीज़ को इन लोगों ने पलट दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये cot 60 है, cot 60 AB अपॉन में BD हमारा आसानी से हो जाएगा। आप चाहे तो गाइस 10 लेकर भी ये क्वेश्चन को कर सकते हो, नो इश्यू। सबसे पहले छोटा ट्राइंगल ले लो, फिर बड़ा ट्राइंगल ले लो, वैल्यू को इधर उधर करके जो है मान निकाल के आपका आंसर निकल जाएगा। बट यहाँ पर इन लोगों ने cot 60 को यूज़ किया है, तभी हमारा AB ऊपर और नीचे आ रहा है BD। तो ये हमारा यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। उसके बाद ये छोटा ट्राइंगल दोबारा से ले रहे हैं। तो अभी देखिए दोबारा से मैंने क्या कहा, इन लोगों ने कॉट लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल वैल्यू सेटिस्फाई इन लोगों ने सही से रखा है। तो AB बराबर है मेरा कितना आ गया, h हो गया, क्योंकि 45 डिग्री है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो मतलब AB की जगह हम क्या कर सकते हैं, h से रिप्लेस कर सकते हैं। तो h से हमने वहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ से जो है मेरे पास h की वैल्यू जो है यहाँ पर निकल कर आ जाती है 1.6 √3 - 1। मैं हमेशा कह रही हूँ कि आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, मन करे तो आप वैल्यू रख के आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ बिल्डिंग 50 मीटर हाई इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड ऑल्सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर, ठीक है ना। बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है, ठीक है ना। तो इस मतलब एक तरफ बिल्डिंग है, दूसरी तरफ टावर है। तो आपको बताना है, और सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है बिल्डिंग और टावर के बीच में, और टावर की जो है हाइट भी बतानी है मुझे, ठीक है। तो टावर की मुझे हाइट भी बतानी है। तो यहाँ पर से आप देखो डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, और आई थिंक ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। ये 50 सेंटीमीटर किसकी हाइट हमें दी हुई थी, ये बिल्डिंग की हाइट दी हुई है, और हमें टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो अब जो हम इसको केयरफुली ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें हम किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ किसी भी तरीके से तो मेरा जो है खेला आराम से ख़त्म हो जाएगा। इसको मैं h भी लेट कर सकती हूँ, नहीं तो मैं इसको, ये 50 है तो ये भी 50 है, इसको मैं x मान के भी चल सकती हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर क्या h और x मान कर चल रहे हैं, तो ABD आपका क्या है, ये 1045 h अपॉन में x, तो h बराबर x यहाँ से बन गया फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा ट्राइंगल हमने कौन सा ले लिया, AEC वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, जिसके अंदर ये हमारा 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ओके। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया 30 डिग्री। अब देखिए टोटल हाइट मैंने अगर जितना भी h है
उसमें से ऊपर वाला तो 50 कम ही रहेगा ना, क्योंकि 50 तो नीचे है, तो h माइनस 50/x। तो यहाँ से बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। वैल्यू को करेंगे रिप्लेस, जैसा कि हम हर बार करते हुए आ रहे हैं, और रिप्लेस करने के बाद हमारे पास जो हाइट निकल कर आएगी दैट इज 25, 3 प्लस में √3। और इस तरीके से हाइट ऑफ द टावर जो है वो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द टावर आपका 118.3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो है 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इट मीन्स जितना टावर की हाइट होगी उतनी ही आपकी ये हाइट होने वाली है। तो इसी के साथ हमारे टोटल क्वेश्चन कवर होते हैं। और वीडियो को जो है आपको गाइज जितना हो सके लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, और अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी सारे क्वेश्चन को जो है ना गाइस कम से कम सॉल्व करो या ना करो, लेकिन एक एक बार डायग्राम बना के ज़रूर देख लो हर एक क्वेश्चन का, कि हाँ मुझे डायग्राम बनाना आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आपने डायग्राम बना लिया तो क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। इतने तो आप इंटेलिजेंट हो ही बचपन से।